महाकुंभ हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। महाकुंभ एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा है जिसे शाही स्नान भी कहा जा सकता है, जो हर 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसे विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला माना जाता है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा या सुराही जैसा बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला या अमृत का मेला। आपको बता दें, साल 2025 में महाकुंभ मेले का आरंभ 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन से होगा और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। कहते हैं कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ऋषि दुर्वासा ने संसार को श्रीहीन हो जाने का श्राप दिया था, तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को समुद्र मंथन करने की सलाह दी थी। मंथन से कई चीजें निकली। सबसे पहले कालकूट विष निकला था, जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश निकले। अमृत के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया। फिर अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवों और दानवों में 12 दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा। इसी संघर्ष में 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर है, इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है। कहते हैं इस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, इसलिए इसमें स्नान और आचमन करने से समस्त पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। वैसे तो कुंभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ हरिद्वार में आयोजित की जाती है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। सिंह राशि के बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर ही आयोजित की जाती है। इस कुंभ को सिंहस्थ कहते हैं क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। वहीं सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। मान्यता ये भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है, शेष 8 का देवलोक में। इसी मान्यता अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा और बढ़ जाता है। आमतौर पर अघोरी एवं नागा साधु नजर नहीं आते, परंतु महाकुंभ में इनकी उपस्थिति अवश्य होती है। उनकी मौजूदगी शाही स्नान को और भी प्रभावशाली बना देती है। वे पूरी शाही शान शौकत के साथ नाचते गाते और अपने साथ गदा, तलवार और अन्य शस्त्रों को लेकर भजन कीर्तन करते हुए रथों, हाथियों और पैदल संगम तट पर पहुंचते हैं। तो ये थी महाकुंभ की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और जुड़े रहे धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।